गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम कलसर। और आज है एक नई दिन और आज हम लोग निकलने वाले हैं तुक तुक विलेज। तो जी अभी जो थे हम कलसर दीक्षित से जो थोड़ा सा पहले पड़ता है टी पॉइंट, जहाँ से आपका पैंगोंग लेक को रोड कट जाता है और एक जाता है दीक्षित और सियाचिन बेस कैंप को। तो जी आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ रुके हुए थे रात को। तो हमारा रात का स्टे था यहाँ पे नदी के किनारे। बिल्कुल सुबह सुबह तो भाई ज़बरदस्त ठंड हो गई थी यहाँ पे, और वो है सामने हमारी श्योक रिवर। तो जी फटाफट हम लोग अपना कैंपिंग का पैकअप कर रहे हैं। तो इधर पैकिंग चल रही है, इधर कुछ बर्तन बचे हुए हैं इनको साफ़ करना है और चलते हैं। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, सूखा पराठा, थोड़ा सा ऊपर बटर, और उधर सागर भाई और अरुण भाई खा रहे हैं। इधर हमारे नागेश बाबू मैगी के दीवाने, कीड़े दे दो सुबह शाम खाते रहेंगे। चलिए खाते हैं और फिर निकलते हैं। डेटा बैकअप हमारा हो चुका है डैश कैम का, बाकियों में अभी बहुत स्पेस बचा हुआ है। तो जी फाइनली हम लोग हो गए रेडी, नाश्ता हमारा हो चुका है और हम लोग निकलने लगे हैं। तो हम लोग रुके हुए थे इस व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट कलसर में, जो नदी के किनारे था। भाई सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मेरे को लग रहा है रात को टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के आसपास गया है, बट जो गूगल मैप है वो शो नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई रात को टेम्परेचर 3-4 डिग्री ही था, जो अपना वेदर दिखाता है गूगल पे। तो लेकिन ऐसा नहीं है यार, अभी भी 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, तो रात का टेम्परेचर तो ऑफकोर्स है कि 0 डिग्री के आसपास। तो निकलते हैं इधर हमारी जिमनी भी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी और निकलते हैं। चलिए, अच्छी धूप है। आज का प्लान वही है हमारा, तुक तुक जाने का है, और आते हुए देखते हैं कि कहाँ पे रुकते हैं कहाँ पे नहीं, और लेट्स गो। तो जी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल इक्वल अपनी श्योक रिवर के इस पार से दीक्षित को रोड जाता है, उस पार से वो गाड़ी जा रही है जो सामने छुटकू सी, वो है जी पैंगोंग लेक का रोड। तो ये सामने आई थिंक नुब्रा वे फिलिंग स्टेशन आता है यहाँ पे, एक पेट्रोल पंप का। हमें वैसे भी अपने 60-30 लीटर के 2 जेरी कैन और फिल कराने हैं आते हुए, क्योंकि जो पैंगोंग होके हम लोग हालने जाएंगे उस रोड के ऊपर एक दुर्बुक में तो खुला है पेट्रोल पंप, बट यार उसका अभी ना इतना कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जस्ट अभी खुला है, नया नया है वो। तो जी ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। यहाँ पे रेट है जो है पेट्रोल का 104 पॉइंट समथिंग है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कभी कभी नहीं होता है पेट्रोल, और दीक्षित में भी कभी कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है यार, क्योंकि यहाँ से पैंगोंग का रोड जाता है ना, तो यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं। तो अभी निकलते हैं, तो कल फिर यहीं भरा लेंगे। अभी तो कह रहे हैं आजकल तो नहीं चल रही है प्रॉब्लम कोई भी पेट्रोल की। तो यार 60 लीटर जेरी कैन में जितना कम हमें पेट्रोल कैरी करना पड़े उतना अच्छा है वैसे तो। तो जी ये है नुब्रा के रेगिस्तान, देख लो नदी के किनारे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे और आपको दिखाते हैं हुंडर के ड्यून्स, उसके बाद बढ़ेंगे आगे तुक तुक विलेज की तरफ। हम पहुंच गए हैं दीक्षित, और ये है जी दीक्षित में बुद्धा मोनेस्ट्री, तो जहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति है एक बहुत बड़ी सी। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं बुद्धा जी के। वेलकम टू दीक्षित मोनेस्ट्री। तो जी यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल है। ऊपर चलते हैं, बुद्धा जी के दर्शन करते हैं। उनकी स्टैचू है बहुत बड़ी यहाँ पे दीक्षित में, और सामने यहाँ पर नज़ारे लो नुब्रा वैली के। भाई साहब ग्रीन नुब्रा वैली है, और इन्हीं पहाड़ों के पीछे है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो जी ये देखो व्यू नुब्रा वैली का, और इधर है जी हमारी दीक्षित मोनेस्ट्री। तो जी यहाँ तो हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मोनेस्ट्रियाँ जा चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है। अलग अलग मोनेस्ट्री में वही है, अलग अलग बुद्ध मोंग होता है, उसकी कुछ स्टोरी होती है वहाँ की, तो उसी के बेस पे यहाँ पे बनी हुई है मोनेस्ट्रीज। तो जी ना एक तो यहाँ पे ना कहीं पे भी कोई मतलब बोर्ड नहीं लगा रखे, और इतने सारे रोड हैं भाई अंदर, मतलब हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए हैं यार कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं। तो जी ये आ गए जी हमारे बुद्धा जी, 106 फीट
की ये मूर्ति है इनकी, स्टैचू। और यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है भाई। तो पहले अलाउड होता था लेकिन अब बिल्कुल बंद हो चुका है। और ये यहाँ पे हम लोग अपनी बाइकें लगा ही देते हैं। तो जी इन वादियों के बीच में कुछ ही फीट की बुद्धा स्टैचू। होए, अरे यार जब रोड बनाया ही था भाई चालू ही रख लेते, यहाँ तक बंद कर दिया आगे पत्थर लगा के, और ऊपर तक चला जाता आराम से। अब चढ़ना पड़ेगा भाई, सांसें फूलम फूलम, हम ऊपर चलम चलम। ये देख लो, गोप्रो के अंदर लेने के लिए भी हमें मतलब बिल्कुल इतना ऊंचा करना पड़ा, टेढ़ा करना पड़ रहा, तब जाके बुद्धा जी की स्टैचू आ रही है। और अभी हम लोग एक राउंड मार रहे हैं बुद्धा जी का, क्लॉकवाइज ऑलवेज। तो जी क्योंकि अब धूप है जो बुद्धा जी के पीछे चली गई है तो थोड़े डार्क डार्क दिख रहे हैं बुद्धा जी। तो जी अभी हमारे फोटोशूट हो चुका है और निकल रहे हैं। धूप भी अच्छी खासी हो गई है। उधर पहाड़ी भी देखो, बर्फ है, उधर चेक पोस्ट बना हुआ है पता नहीं किस चीज़ का। और निकलते हैं इस खूबसूरत विलेज को बाय बाय करके आगे की तरफ, तुक तुक विलेज की तरफ। तो जी हम लोग दीक्षित से निकल के आ गए हैं हुंडर, और ये है जी हुंडर के सैंड ड्यून्स। तो इन हुंडर में सैंड ड्यून्स और यहाँ की फेमस चीज़ क्या है, यहाँ पे है ऊँट। यहाँ पे ऊँट मिलता है जो जिसकी 2 पीठ होती हैं, और वो वाला ऊँट यहाँ पे बहुत फेमस है इन ड्यून्स के अंदर। और भाई प्लीज़ इन ड्यून्स के अंदर गाड़ी मत फंसाना, बहुत लोग फंसाते हैं। यहाँ पे 25,000 रुपये का फ़ाइन है उस चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा रिस्की है वो। अगर आपकी फंस गई तो भाई समझ लो लोकल निकालेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे इतना बहुत गंदा यहाँ पे वो है कि टूरिस्ट अगर कोई फंसा देगा ना गाड़ी, तो भैया गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ पे, और कोई लोकल आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं हुंडर, और चलो फटाफट आप लोगों को घुमा देते हैं हुंडर के सैंड ड्यून्स। और इधर ये हमारे हैं जी, सॉरी मिलिट्री बेस है जी। थोड़ा सा मैं निकल के आप लोगों को दिखाता हूँ सैंड ड्यून्स। तो जी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स पे जो है हुंडर के अंदर। उसके आसपास चारों तरफ आपका आर्मी का एरिया है, तो यहाँ पे भी आपको ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, बट आप मेन एरिया से थोड़ा दूर जाके शायद उड़ा पाएँ, बट हमने ऐसा कोई रिस्क लिया नहीं यहाँ पे। और ये जो ड्यून्स हैं इनके ऊपर आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, प्लीज़ ऐसी कोशिश भी मत करना, चाहे आपके पास 4x4 हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ड्यून्स के ऊपर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होगा कहीं पे, मैं आप लोगों को मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। राइड ऑन सैंड ड्यून्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वॉशिंग कार इज नॉट अलाउड, एंड फाइन इज 10,000 रुपीज़। तो जी यहाँ पे देखो एक नदी भी बहती है, और आगे जाके ना कैंपिंग भी हो जाती है हुंडर में। कोशिश करूँगा मैं दिखाने की। और यार वो ऊँट तो बहुत दूर चले गए, वहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी नहीं, और हम लोग हो रहे हैं लेट। जो सैंड ड्यून है ना, ये मिट्टी नहीं है, ये ना रेती है। आ रहा हूँ। तो जी ये रेती है जो बेसिकली नदी का तल रहा होगा कभी, और उसी पे ही ये सैंड ड्यून बने हुए हैं सारे। चलिए आपको दिखाते हैं वो ऊँट, चलते हैं वहाँ पे। तो जी चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हुंडर्स के कैमल। तो जी इन कैमल्स को बोला जाता है बैक्टीरियन कैमल, और ये कैमल जो हैं ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। जब हमारा पहले इंडिया और तिब्बत सिल्क रूट से ट्रेडिंग होती थी, उस टाइम इन कैमल्स के ऊपर ही ट्रेडिंग की जाती थी और इनको ही यूज़ किया जाता था सारी ट्रेडिंग पे। लेकिन क्योंकि आज अब वो रूट बंद हो चुका है, तो ये जो कैमल्स हैं ये उनके बेसिकली लास्ट रिमेन्स कैमल हैं जो केवल हुंडर में पाए जाते हैं, और नाउ ये फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। बट ये एक लिंक है हमारा इंडिया का और तिब्बतन का, कि जो सिल्क रूट के ऊपर इन कैमल से ट्रेडिंग की जाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी एक यूनिक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है नुब्रा वैली के अंदर। तो जी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।